काली हवेली का रहस्य। चुड़ैल का भयानक मंडल। रात के 12 बज रहे थे। गांव भैरवपुर की सुनसान गली में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल अपना मंडल बनाती थी, काले धागों, नींबू मिर्च और खून से बने ताबीजों के साथ। एक दिन शहर से 3 दोस्त आए, रवि, नेहा और आदित्य। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या सच में उस हवेली में चुड़ैल रहती है? गांव का बुजुर्ग बोला, बेटा, उस हवेली में जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। वहां काली चुड़ैल का राज है। पर युवकों को डर नहीं लगा। उन्होंने तय किया कि वे आज रात हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर-चर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी मूर्तियां बिखरी थी। अचानक नेहा ने देखा, एक दीवार पर लाल रंग से बना गोल मंडल, जिसमें राख, हड्डियां और एक कटा हुआ गुड़िया का सिर पड़ा था। रवि बोला, यह तो कोई तांत्रिक क्रिया लगती है। तभी एक ठंडी हवा चली और उनकी टॉर्च बंद हो गई। हवेली में अंधेरा छा गया। काले धुएं के बीच से एक परछाई उभरी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल जैसे अंगारे और चेहरा आधा सड़ा हुआ। वह हंसने लगी। मेरे मंडल को तोड़ने आए हो? अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। आदित्य ने डर के मारे भागना चाहा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में चुड़ैल का झूमता हुआ शरीर घूमने लगा। उसने नेहा की ओर उंगली उठाई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, आंखें सफेद हो गईं। अब नेहा बोल रही थी, पर उसकी आवाज चुड़ैल की थी। तभी रवि को बुजुर्ग की बात याद आई। अगर कभी चुड़ैल का मंडल देखो, तो भैरवाय नमः मंत्र का जाप करो। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। कमरे में तेज हवा चली, मंडल में आग लग गई और चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। नेहा जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। सुबह जब रवि और आदित्य ने आंखें खोलीं, तो वे हवेली के बाहर थे। नेहा उनके पास बैठी थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, रात की चुड़ैल चली गई, पर उसका मंडल अब मुझ में है। कहकर उसने अपनी हथेली खोली। वहां